हाय दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा। आज हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टॉपिक, यानी जब हमारा क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य समान होगा, इसको हम दो तरीके से देखें। एक आप ट्रिकी भी देखेंगे, एक और सिंपल देखेंगे। पहला तो हम लोग सीख रहे थे लाइन मेथड, यानी लाइन मेथड में हम लोग क्या सीख रहे थे कि यहाँ पर क्या था, हमारा सीपी था, प्रॉफिट लॉस था, यहाँ क्या था, एसपी। यानी देखिए दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए ए और बी, क्या हमारे पास दो वस्तुएं हैं। देखिए कह रहा है मोहित दो वस्तुओं प्रत्येक को कितने 600 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। पहली को भी 600 में खरीदा और दूसरी को भी कितने में, 600 खरीदा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी प्लस 20%, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, यानी -20%। अब देखिए हमें क्रय मूल्य मालूम, हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब लाइन के उस तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ऊपर होगा। यानी क्या करेंगे, 600। अब देखिए प्रॉफिट है तो 120 बटे कितना, 100। 2 जीरो से कट जाएगा, 12×72, कितना आ गया, 720 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी वस्तु जो हमारा 20% का हानि हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 600 गुणते, अब इस बार देखिए हानि हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना है, 80 बटे कितना, 100। जब यहाँ से 2 जीरो काटेंगे तो 8×6 = 48, यानी 400 कितना, 80 रुपए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा सीपी टोटल कितना है, 1200 रुपए, और यहां से एसपी हमारा कितना आएगा, टोटल जोड़ेंगे तो जीरो। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 8×6 = 48 होगा। अब ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 0, 7 4 11, 1 12। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों क्या है, बराबर है, तो ना ही तो हमें प्रॉफिट होगा ना ही तो लॉस होगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल तरीका। अब देखिए इसका ट्रिक से हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। जब प्रॉफिट और लॉस समान हो, ध्यान दीजिएगा, हमारी एक ट्रिक है। जब क्रय मूल्य क्या हो, समान हो और प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो किसके, लॉस प्रतिशत के। इस तरीके से भी, यानी एक तरीके से इसको छोड़िए, आप केवल ये देखिए कि जब क्रय मूल्य हमारा क्या हो, समान हो, उसके लिए फार्मूला देखिए, +-x +-y बटे क्या करेंगे, हम 2 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके पहले जो हमारा फार्मूला था, वो क्वेश्चन था, वो क्या था, देखिए पहले क्या, देखिए x बराबर मान लिया कितना, 20% का क्या हुआ था, उसे लाभ हुआ था। और दूसरे स्टेप में y बराबर कितना, 20% का क्या हुआ था, हानि हुआ था। तो देखिए इस फार्मूले से क्या करेंगे, तो जब प्रॉफिट होगा तो प्लस यानी 20, और जब लॉस होगा तो क्या होगा, -20 बटे कितना, 2। आप बताइए, जब 20 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करा दिनेश दो वस्तुओं प्रत्येक को 400 रुपए में खरीद कर पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जानते हैं हमारा यक्स का मान क्या दिया है, यक्स बराबर कितना दिया, 10% लाभ दिया है, और वाई दूसरा क्या दिया है, वो 15% लाभ दिया है। ये भी लाभ है हमारा, दूसरे पर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या, +-x +-y बटे कितना, 2। अब देखिए दोनों बार प्लस हो, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस ही रहेगा। 10 + 15 बटे कितना, 2। ये आ जाएगा कितना, 15 10 कितना, 25 बटे 2, यानी उसे 12.5% का क्या होगा, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। यदि यही माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि होगा, और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन हमसे क्या कह देता, जैसे कह देता दिनेश दो वस्तु प्रत्येक को 500 रुपए
में खरीद कर पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए पहला मान x का जो है हमारा, जब देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा उस इसमें देखेंगे पहले वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ, 20% का प्लस, अब दूसरे वस्तु पर कितना 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये y बराबर कितना मिल गया, -10। अब ध्यान दीजिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस y बटे कितना 2। अब देखिए लाभ हो रहा है तो 20 प्लस में, हानि हो रही है तो -10 बटे कितना 2। यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे कितना 2, यानी 5% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यही में तीसरा क्वेश्चन ये कह दे कि दिनेश दो वस्तु प्रत्येक को 700 रुपए में खरीद कर पहले को मान लेते हैं 20% हानि पर, 20% हानि पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए फिर से पहला मान क्या है, यक्स का कितना है, तो यक्स बराबर क्या लेंगे हम लोग 20%, यानी माइनस में, हानि हो रही है कितना माइनस में, दूसरी वस्तु क्या है हमारा 10% हानि पर, तो यानी y बराबर कितना, ये भी -10%। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई बटे कितना 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -20 अब माइनस कितना 10 बटे कितना 2, यहाँ से कितना आ जाएगा -30 बटे कितना 2, यानी मिलेगा हमें कितना -15। अगर माइनस में मान आता है तो हम कहेंगे क्या कि हमें 15% का क्या हुआ, हानि हुआ, यानी हानि बराबर कितना आ गई, हानि प्रतिशत आ गई कितना 15। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है राम दो वस्तुओं प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीद कर पहले को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां से ध्यान दीजिए, अभी हम बताते चले आ रहे हैं क्या कि चाहे आप लाइन मेथड करिए या फिर फार्मूले से। देखिए हमें फार्मूला क्या हम बताए अभी, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई बटे कितना 2। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी पहले 15% का लॉस हो रहा है, यानी कितना लिखेंगे 15 प्लस, दूसरी बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कितना 15 बटे कितना है हमारे पास 20, तो 20 बटे कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा 20 और 15 कितना 35 बटे कितना 2, यानी 17 दूना 34, 17.5% का क्या होगा, लाभ होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर यही राम कह रहा है, राम दो वस्तुओं प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीद कर पहले को 15% हानि पर कर दिए, 15% हानि पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर ना करके यहां पर हम कह दे रहे हैं 40% क्या कर दे रहा है, लाभ पर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग उसी फार्मूले से देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली वस्तु क्या है 15% हानि पर बेच रहा है, जो हानि पर बेचेगा तो -15 लिखेंगे, और दूसरी वस्तु को देखिए 40% लाभ पर, और जब लाभ होगा तो क्या करेंगे +40 बटे कितना 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना आएगा 5, तो यानी 25 बटे कितना 2, भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12 दूना 24, यानी 12.5%, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मान प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर मान माइनस में आएगा तो हानि होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, अगर इसी में हमसे पूछ लिया कि राम दो वस्तुओं प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीद कर
खरीद कर। पहले को 15% हानि पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है तो लाभ बताइए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा देगा तो लाभ बताइए, लाभ या हानि पूछ लेगा, तो लाभ या हानि बताइए, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, डरिए बिल्कुल मत। आप लोग लाइन मेथड सीखे, एक लाइन मेथड हम सिखा रहे हैं बस आपको। यहां से ध्यान दीजिएगा, लाइन मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे हम बताए थे दो वस्तु हमारा ए और बी। यहाँ पे था हमारा सीपी, यहाँ पे था प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे क्या था हमारा एसपी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तुओं को कितने में 1200 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। आगे देखिए, पहले पर कितने प्रतिशत की हानि, 15% की हानि हो रही है, और दूसरे पर कितने प्रतिशत का, 40% का लाभ हो रहा है। 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब पहले पर 15%, यानी हम बताए हैं जब लाइन की उस तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ऊपर होगा, और लाइन की इस तरफ आएंगे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, नीचे होगा। तो हम लोग उस साइड जा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1200 गुणते कितना, देखिए माइनस, यानी कितना 85 बटे कितना 100, 1020, यानी कितना आ गया 12। तो देखिए 12 पंचे 60 के 0 86, 12 अट्ठे 96, 96 400 102। यानी ध्यान दीजिए, पहले को कितने में बेचा उसने, 1020 रुपए में। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसने 40% लाभ पर बेचा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, 1200 40% क्या है हमारा लाभ है। अब देखिए यहां से इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 1200 गुणते कितना 40, 140 हो जाए, 140 बटे कितना 100, 1020, ये कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ से 12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48 के 8, कितना 84, 12 कम 12, 12 4 16, यानी कितना 1680 रुपए में। पहली वस्तु को उसने कितने में बेचा, 1020 रुपए में, दूसरी वस्तु को बेचा 1680 रुपए में। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, यहां से देख लीजिए, 12 दूना 2400 रुपए, यानी सीपी कितना है टोटल 2400 रुपए। और देखिए एसपी कितना आ गया हमारे पास, यहां से दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों जाएंगे 0, 8 2 10 की 0, और ये 6 एक हासिल कितना हो जाएगा 7, 1 1 कितना 2, यानी देखिए उसने खरीदा कितने में, 2400 में, बेचा कितने में 2700 में, यानी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहां से देखिए 0, ये भी कितना 0, और 7 में 4 की कितना 3, यानी उसे 300 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखिए, अगर देखिए हमें क्वेश्चन ये दे दिया, थोड़ा सा और बदल दिया, राम दो वस्तुओं प्रत्येक को 500 रुपए में खरीद कर पहले को 10% हानि पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई फार्मूला नहीं रटना है, केवल आप एक लाइन मेथड समझ लीजिए बस, जो बता रहे हैं। ये हमारी क्या है, सीपी प्रॉफिट लॉस, और क्या है एसपी। दो वस्तु हमारे पास ए और बी। तो ध्यान दीजिएगा, पहली को कितने में 500 रुपए में खरीदा, दूसरे को भी कितने में 500 रुपए को। जब पहली को बेचा तो कितने प्रतिशत का, 10% की हानि हुई, और जब दूसरे को बेचा तो 15% की क्या हुई, हानि हुई। अब देखिए हमारा यहां से क्रय मूल्य टोटल सीपी हो जाएगा कितना, टोटल सीपी हो जाएगा 1000 रुपए। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एसपी निकाल लेते। तो देखिए यहां से क्या आएगा, 500 गुणते कितना 90 बटे कितना 100, 0 0 कैंसिल, 9 5 45, 450 रुपए। दूसरा देखिए 15% है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 500 गुणते 85 बटे कितना 100, 0 0 कैंसिल,
ये हमारे पास आ जाएगा इतना, 5 पचम 25 के 5, 5 अट्ठे 40, 2 42। अब देखिए यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से टोटल सीपी मिल जाएगा और यहां से टोटल क्या मिलेगा, एसपी। तो देखिए टोटल एसपी क्या मिलेगा हमारे पास, जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 4 4 कितना 8। यानी ध्यान दीजिए खरीदा कितने में, टोटल 1000 रुपए में, बेचा टोटल कितने में, 875 में। तो ध्यान दीजिएगा खरीदा 1000 में, बेचा 875 रुपए, यानी क्या हो रहा है, उससे हानि हो रहा है। तो हानि कितने की हो रही है हम लोग निकालेंगे। तो यानी लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, यानी ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। तो 1000 माइनस 875, ये देखिए 5, यहाँ से कितना 2, यहाँ से कितना, यानी 125 रुपए का क्या हुआ, हानि।